अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आइए आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जो इस्लाम का सबसे पहला जंग कहते हैं। आप इस वीडियो में बने रहें, लास्ट तक ज़रूर देखें। अबू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसको मदीना के पास से गुजरना लाजमी था और मदीना में मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो अबू सुफियान ने सोचा कि क्यों ना, एक मिनट, मुसलमान काफिला लूट रहे थे, मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते हैं, और वो भी रमज़ान के महीने सही में। बात। असल में बदर की जंग से 1 साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने इनको गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी चीज़ें, ज़मीनें, घर सब बेच दिए थे। और ये वो काफिला था जिसमें बहुत सारा सामान वो था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सुफियान इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफिले की मदद के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा उसने काबा के पास जाकर अपने ऊँट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। ये उस जमाने में उनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। मुसलमान फौज ऑलरेडी काफिले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने उस कासिद से पूछा, कितने आदमी थे? उस कासिद ने कहा ऑलमोस्ट कोई 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा कितने घोड़े हैं, तो उस बंदे ने कहा ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा मुसलमानों की फौज में ऊंट कितने हैं, उसने कहा कोई 70 कैमल्स होंगे। We'll bring 170. अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया। हाँ, वो लोग बोलने लगे कि हम लोग अच्छे हो गए, सेफ हो गए। अबू जहल ने कहा कि अब अगर काफिला बच भी जाए हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। हाँ, अबू जहल ये देते रहते थे दिमाग उसको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूलल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के कहने पे चूज़ की है या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो हमने मशवरे से चूज़ की है। तो उसने कहा कि अगर हम आगे जाकर पड़ाव डालें तो वहाँ पानी भी ज़्यादा है और हम दुश्मनों को इन कुओं पर कब्जा करने से भी रोक सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मशवरा बहुत पसंद आया और पूरी फौज आधी रात को इस जगह मशवरा लेते थे सहाबा किराम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे दिन अबू जहल की फौज जब सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। 3 गुना बड़ी थी। उतबा, अ वेरी रिच मक्कन बिजनेसमैन, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई कर सके। मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए। तो उतबा ने कहा, ये कौन है? हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के रिलीजन से बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा जो कि मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चाचा को मार दिया गया लेकिन वो मुसलमानों की फौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है, तो उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार की कि यार हम तो अपनी जगह से नहीं लेंगे, तुम लोग आके हमला करो। इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, बस ख़त्म करके निकलते हैं यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में पड़ गई कि यार ये हमसे 3 गुना ज़्यादा है और हम इनको जगह से भी नहीं ला पा रहे। मीनवाइल मुसलमानों ने अपनी सफ़ों को बदला और फ्रेश लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया लेकिन फिर वही हुआ और काफिर फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और काफिरों की फौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी।
हाँ, सब भाग गए थे काफिर। अबू जहल मारा गया। अबू जहल इसी में मरा था। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 60 साल में मक्का के कुरैश को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी। हाँ, वो और लोग ये almost सोच रहे थे 65 कि साल कभी पहले हारेंगे नहीं हम लोग। इन्होंने अबरहा के 60,000 फौज को भी हराया था, और इसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए थे। पहले जो लोग हाँ, जंग से 313 भागकर मक्का लोग से सिर्फ हार गए पहुंचे, थे। तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हों। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगी कि वो ये जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके हैं। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं कि जंग बदर से पहले अरब मोहम्मद को एक कमज़ोर आदमी समझते थे, जिसको अपने ही लोगों ने निकाल दिया था और वो दूसरों से मदद मांगता फिरता। लेकिन जंग बदर के बाद मोहम्मद एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को हरा कर दिखाया था। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशंस चल रहे थे। हाँ, जब मदीना पहुँचे तो सब लोग खुशी मना रहे थे। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए तो उनको पता चला कि उनकी बहुत ही प्यारी बेटी रुकैया, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, कुछ ही दिन पहले फौत हो चुकी है। इस बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ, लेकिन मुसलमानों की खुशी और सेलिब्रेशंस जारी रखने के लिए उन्होंने अपने गम का जिक्र किसी से भी नहीं किया। और ये सेलिब्रेशन ज़्यादा देर चल भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 3000 की फ़ौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca. ये था इस्लाम का सबसे पहला जंग, जंग बदर। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।